और भाई कैसे हो? हेयर कट में कितना टाइम लगेगा? चलो टाइम तो आप कितना भी लगा लेना, लेकिन एक काम जरूर करना भाई, इस कंपनी का फोन मत लेना। भाई कोई सर्विस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कितनी शिकायत कर लो कोई समाधान नहीं होता है। अरे भैया कुछ कपड़े देके गया था प्रेस करने के लिए, प्रेस हो गए हैं क्या? चलो ठीक है, आधे घंटे बाद आ जाता हूं लेने के लिए, लेकिन एक काम करना, इस कंपनी का फोन मत लेना। भाई कोई सर्विस नहीं है, आप कितनी भी शिकायत कर लेना, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, जो पैसे आपने दिए हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। अरे भाई ये कोल्ड ड्रिंक देना, अरे यार ये तो ठंडी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इससे तो मैं काम चला लूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस ब्रांड का फोन मत लेना भाई। भाई लोगे ना तो पछताओगे ही पछताओगे, क्योंकि अगर कोई खराबी आ गई तो ना तो कस्टमर केयर वाले सुनवाई करेंगे और आप कहीं पर भी कंप्लेंट करना, आपको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। हम सब दोस्तों ऐसे ही तो कंप्लेंट करते हैं, यानी जहां शिकायत करने की सही जगह है वहां पर शिकायत करने की बजाय हम बेसिकली कंपनी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं ताकि कंपनी को कुछ असर पड़ जाए, उनकी सेल्स कम हो जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके डिफेम करने से कोई कंपनी फेल नहीं होने वाली है। इसके बजाय हमें ये एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए सही जगह शिकायत करने में। अपने इस इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, अलग अलग प्लान्स को लेकर, कि इस कंपनी की पॉलिसी तो बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल क्लेम नहीं देंगी या फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, बिना वजह के बहाने बनाकर आपके क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और उनमें से ही एक इंश्योरेंस कंपनी है डिजिट जनरल इंश्योरेंस, जिसे हम गो डिजिट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू है, उससे रिलेटेड कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है वो बताने वाला हूं। अब ये जो कंप्लेंट का तरीका है, ये ऐसा नहीं कि ये मैंने बनाया है, ये खुद इंश्योरेंस कंपनी आपको बता रही है कि आपको कंप्लेंट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करनी है, ताकि आपकी जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है, उसका समाधान टाइम से किया जा सके। अब कौन कौन सी समस्या हो सकती है? भाई कोई क्लेम आया है, क्लेम फाइल नहीं किया जा रहा है, क्लेम फाइल हो गया है, कोई सर्वेयर अपॉइंट नहीं होता है, या फिर क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, या पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट ही मना कर दिया जाता है, जबकि आपको लगता है कि आपका क्लेम आपको मिलना चाहिए था। बिना वजह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं जिनकी जरूरत किसी भी क्लेम के लिए नहीं है। कोई भी आपकी शिकायत है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेकर, चाहे वो क्लेम अमाउंट हो 1 रुपए का, चाहे वो हो 10 लाख रुपए का, आप इस तरीके को फॉलो करके अपनी शिकायत को सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के सामने रख सकते हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो क्लेम रिजेक्ट किया है वो तो है ही है, कहीं कंपनी बाद में यह भी ना कह दे कि आपका शिकायत करने का तरीका सही नहीं था। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको टाइप करना है गूगल पे, जैसे आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सजेशंस आ जाएंगे। तो गो डिजिट ग्रीवेंस को हम सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर के नाम से आपके पास ये लिंक आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली भी आपको इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली इस वाले पेज पे ही आ जाएंगे। अब यहां पर जो शिकायत कैसे आपको दर्ज करनी है, पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, वो यहां पर बताया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे टू रीड डिजिट ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, यानी शिकायत को कैसे हैंडल किया जाता है डिजिट जनरल इंश्योरेंस में, तो वो प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। क्लिक हेयर पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये पीडीएफ यहां पर ओपन हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपकी ग्रीवेंस है, कंप्लेंट्स है कस्टमर्स की, वो टाइमली मैनर में डील किए जाएंगे और रिस्पॉन्स आपको टाइमली मिलेगा, कोई भी आपका ग्रीवेंस या कंप्लेंट होती है तो। उसके बाद दूसरे नंबर पर कंप्लेंट करने का तरीका बताया गया है कि आप कंप्लेंट कर कैसे सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कस्टमर केयर सेंटर, यानी कस्टमर केयर जो इनका टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 180025855956, और अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप ये वाला टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं 180025844242। अब टोल फ्री नंबर के अलावा जो दूसरा तरीका है कंप्लेंट करने का वो है ईमेल के द्वारा, यानी आप इनकी कस्टमर केयर की सपोर्ट की जो ईमेल आईडी है उस पर भी ईमेल कर सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो hello@godigit.com पर आपको मेल करना है, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है तो healthclaims@godigit, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो seniors@godigit.com पर आपको ईमेल करनी है अपनी शिकायत, जो भी आपका इशू है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। तीसरा तरीका, इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप जो ऑनलाइन चैट का ऑप्शन आता है वहां से भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। और चौथा तरीका है लेटर, यानी आप लिखित में भी लेटर इनको लिख सकते हैं, जो कि एड्रेस आपका दिया होगा आपकी पॉलिसी के अंदर, आपकी पॉलिसी के अंदर जो एड्रेस दिया होगा गो डिजिट के ऑफिस का, वहां पर आप वो लेटर भेज सकते हैं अपनी शिकायत को डिटेल में लिख के। और आखिरी तरीका है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि टीपीएस। ये अगर आपके पास गो डिजिट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और तब
तब आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हॉस्पिटल्स में जो टीपीए डेस्क है वहां पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट वहां पर बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो कंपनी कहती है कि आप जो भी कंप्लेंट करेंगे उसका रिटर्न एक्नॉलेजमेंट यानी कि उनको शिकायत मिल गई है, ये 3 दिन के अंदर वापस अपना जवाब भेज देंगे कि हमें आपकी शिकायत मिल गई है। उस जवाब में क्या होगा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का नाम होगा, यानी आपकी शिकायत को कौन ऑफिसर डील करेंगे वो नाम वो डिस्क्लोज करेंगे, और इस शिकायत के निपटारे का कितना TAT यानी कि टर्न अराउंड टाइम, कितने टाइम के अंदर आपको इस शिकायत का जवाब मिल जाएगा, वो भी कंपनी आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर या ईमेल के द्वारा बताएगी। अगर आपकी शिकायत पहले 3 दिन के अंदर रिजोल्व हो जाती है, कंपनी कहती है अगर कोई छोटी मोटी शिकायत है तो वो कोशिश करेगी पहले 3 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा कर दिया जाए और उसकी कम्युनिकेशन वो आपको कर देंगी। अगर कोई बड़ा इशू है या जिसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस शिकायत के निपटारे में, तो कंपनी कहती है अगले 2 हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस शिकायत का निपटारा हम कर दें आपकी शिकायत मिलने के बाद। यानी पहले 3 दिन के अंदर नहीं होता है तो अगले 2 हफ्ते के अंदर आपकी उस शिकायत का निपटारा हो जाएगा। अब 2 हफ्ते जैसे ही पूरे होते हैं तो जो कंप्लेनेंट है यानी जो शिकायत करता है उनके पास या तो रिड्रेसिंग का यानी कि जो भी उन्होंने शिकायत का इसका निपटारा किया है उसका क्या जवाब उन्होंने दिया वो भेजेंगे। अगर वो शिकायत को रिजेक्ट करते हैं तो वो भी 2 हफ्ते के अंदर कंप्लेनेंट को स्टेटस भेज दिया जाएगा GoDigit के द्वारा ताकि वो अपनी अगली प्रोसेस देख सके। दूसरी बात, जब ये वो स्टेटस भेजेंगे कि शिकायत का उन्होंने क्या किया है, इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अगला स्टेप अपनी कंप्लेंट के बारे में क्या कर सकते हैं वो भी आपको डिजिट जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बता दिया जाएगा अपने रिड्रेसल लेटर में, यानी जो फाइनल आपके पास कम्युनिकेशन आएगी उसके अंदर। अगर आपकी शिकायत का निपटारा यहां से नहीं हो पाता है तो आप इस मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं, यानी जो बीमा लोकपाल है उनको भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये कहते हैं कि जो भी आपकी शिकायत है सबसे पहले तो उसका एक टर्न अराउंड टाइम यानी कि टैट है, यानी कि कितने टाइम के अंदर कंपनी उसका निपटारा करेगी। वो टर्न अराउंड टाइम की भी लिस्ट कंपनी ने यहां पर आपको दी है, तो आप अपने इश्यूज के हिसाब से अपना टाइम चेक कर सकते हैं कि कितने दिन के अंदर कंपनी से जवाब आपको मिल जाना चाहिए। जैसे तीसरे नंबर पर यहां पर सब हेडिंग है पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है या फिर पॉलिसी आपको नहीं मिलती है, तो जो मैक्सिमम टाइम है आपकी शिकायत का निपटारा करने का वो है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को कोई जवाब देना ही होगा। सबसे ज्यादा दिक्कतें कहां होती है, क्लेम से रिलेटेड आती हैं। भाई क्लेम अमाउंट से पैसा कट गया, क्लेम टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर देखिए 8वें नंबर पर क्लेम का पॉइंट है। तो यहां पर अगर इंश्योरर जो है आपका क्लेम रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं तो उसका 10 दिन का टाइम है। अगर इंश्योरर बिना वजह के इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो उसका भी 10 दिन का टाइम है। इस तरह की शिकायत 10 दिन के अंदर रिजोल्व कर दी जाएंगी। अगर सर्वेयर अपॉइंट होने में डिले हो रहा है तो देखिए सिर्फ 72 घंटे का टाइम है, 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना टर्न अराउंड टाइम अपनी शिकायत का चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर। दोबारा चलते हैं वेबसाइट पर। अगर आपकी शिकायत का निपटारा इस तरीके से नहीं होता है, यानी आपने टोल फ्री नंबर पर भी कंप्लेंट कर दी है, आपने GoDigit की ईमेल आईडी पर भी मेल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपका सही से निपटारा आपकी शिकायत का नहीं हुआ है, तो फिर आपको कंप्लेंट करनी है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को। ये GRO होते हैं, ये ईमेल आईडी है जहां पर आपको कंप्लेंट करनी है grievance@godigit.com। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप ये कंप्लेंट करेंगे इस ईमेल आईडी पर, जब अपनी शिकायत लिखेंगे तो आपको सब्जेक्ट लाइन में अपना शहर जरूर मेंशन करना है, अपनी सिटी जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके हर शहर के हिसाब से एक रीजनल ग्रीवेंस ऑफिसर होता है जिनको शिकायत भेज दी जाती है ताकि जल्दी निपटारा हो सके। आपके शहर का ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर कौन है ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंडिया में जहां जहां इनके GROs हैं, रीजनल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं, वहां का एड्रेस और वहां पे कौन आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हैं उनका नाम भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं दिल्ली के अंदर देखता हूं तो साउथ दिल्ली के अंदर ये एड्रेस है, नेहरू प्लेस का एड्रेस है, यहां पे इनका GRO का ऑफिस है और वहां पे राकेश सिंह रावत जो हैं वो GRO हैं यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हैं। अब ये देखिए ये चंडीगढ़ का GRO का एड्रेस है, वहां पर कौन है डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वो हरीश गुप्ता जी हैं जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हैं जो शिकायत का निपटारा करेंगे। तो जब भी आप GRO वाली ईमेल आईडी पर शिकायत करें तो वहां पर सब्जेक्ट लाइन में अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें ताकि डायरेक्टली वो आपके सिटी के GRO को मेंशन कर दी जाए, आपकी शिकायत जो है वो जल्दी से उसका निपटारा हो सके। तो पूरे इंडिया के GRO की लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं।
और ऐसा करने के बाद आपकी शिकायत का निपटारा हो जाता है। अगर जीआरओ को कंप्लेंट करने के बाद भी आपकी शिकायत का निपटारा नहीं होता है या जो वो भी समाधान आपको बताते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अंदर। ये ऑनलाइन किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। जो जीआरओ में ईमेल करनी है उससे भी आसान तरीका ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने का है, लेकिन स्टेप आपको यही फॉलो करने हैं। डायरेक्टली आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। कंप्लेंट करने का तरीका क्या है उसके लिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस आई है, इनको आप पढ़ सकते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कोई भी फीस चार्ज नहीं करता अपनी कंप्लेंट लेने के लिए, कोई कंप्लेंट का निपटारा करने के लिए, या ये भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, अब नीचे आपको यहां पर एक लिंक दिखाई देगा जहां पर लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्टरिंग। आप अपनी कंप्लेंट यहां पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो ये कंडीशंस दिखाता है। यहां पर कंप्लेंट करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कहता है कि यहां कंप्लेंट करने से पहले आपने इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर जिसकी भी आप शिकायत कर रहे हैं उनको एक बार कंप्लेंट जरूर करी हो, जो कि हम ऑलरेडी ग्रीवेंस या फिर उनके टोल फ्री नंबर के तरीके से कर चुके होंगे, तभी आपको ओम्बड्समैन में जाना है। दूसरी कंडीशन है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट की थी लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया और इस टाइम को 1 महीना या उससे ज्यादा हो गया है, तो आप यहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। या दूसरी बात, जवाब आपके पास आ गया है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आप यहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी को की गई कंप्लेंट को रिजेक्ट हुए 1 साल से कम टाइम हुआ है तभी आप यहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, या 1 महीने से ज्यादा आपको कंप्लेंट फाइल किए हुए हो गया और आपको कोई जवाब नहीं मिला है तो भी आप ओम्बड्समैन में क्लेम फाइल कर सकते हैं। और फाइनल कंडीशन है, जो आपका कंपनसेशन का अमाउंट है यानी जो आपका क्लेम अमाउंट है जिसके लिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया। मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपने पॉलिसी में दिया था, या आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, शिकायतकर्ता अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको डालना होगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद ओम्बड्समैन की वेबसाइट हमसे पूछ रही है कि आपको कंप्लेंट किसकी करनी है, इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी होती है जैसे कि डिजिट जनरल इंश्योरेंस है, या फिर इंश्योरेंस ब्रोकर की। इंश्योरेंस ब्रोकर जैसे कि पॉलिसी बाजार है, यानी जो मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज आपको बेच सकते हैं वो इंश्योरेंस ब्रोकर बेसिकली कहे जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की हमें कंप्लेंट करनी है यहां पर, तो यहां पर क्लिक टिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहां पर 4 स्टेप्स हैं टोटल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट है, यानी जो कंप्लेंट कर रहे शिकायत करता है उनकी डिटेल्स यहां पर दर्ज की जाएंगी। टाइटल है, कंप्लेनेंट का नाम है, उसके बाद यहां पर रिलेशनशिप यानी वो खुद पॉलिसी होल्डर है या पॉलिसी होल्डर के कोई रिलेटिव है तो इस हिसाब से डिटेल्स यहां पर दर्ज की जाएंगी। मेल, फीमेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालकर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। दूसरे स्टेप पर आपको डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट मेंशन करनी है, यानी आपकी शिकायत है क्या, बेसिकली आपके साथ क्या गलत हुआ जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्लेम का मामला है या और कोई दिक्कत है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तीसरे स्टेप के ऊपर अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, यहां पर आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, चाहे आपने वो डिजिट को शिकायत की है उसके डॉक्यूमेंट्स हो, आपके क्लेम से रिलेटेड हो, वो सब आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप के ऊपर आपको डिक्लेरेशन या एक्नॉलेजमेंट करनी होगी कि आपने जो भी फैक्ट बताए हैं वो सही है, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। आपकी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपसे और कोई जानकारी भी लें, आपको कॉल करें, आपसे जो भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी ये शिकायत दर्ज होने के 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा कर दिया जाएगा। खास बात एक और है कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाते हैं और फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी शिकायत किसी भी कोर्ट में विचाराधीन है, किसी भी लीगल सिस्टम में अंडर कंसिडरेशन है, तो आप बीमा लोकपाल के अंदर कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में ही कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि अगर यहां भी आपको अगर कोई सोल्यूशन ना मिले तो उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, ताकि वापस आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो ये ऑप्शन, यही स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों ये आपने देखा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर, यानी शिकायत का निपटारा किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी करेगी और आपको शिकायत किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करनी है। हालांकि ये वाला तरीका आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है। सेम तरीका फॉलो करके आप बाकी कंपनीज की भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि आज के वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं तुरंत उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये आपके काम तो आएगी ही, ऐसा मैं एश्योरेंस आपको देता हूं। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अब तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कम्युनिटी में। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।